यहां पर एक और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। जिस तरह इस नेटवर्क को डिकोड किया गया, उस तरीके ने भी साफ किया कि अब पढ़े लिखे चेहरों के पीछे छिपे आतंकियों को बख्शा नहीं जा रहा, उनको बेनकाब किया जा रहा है। मुरादाबाद से बीडीएस की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई और खुलासा यह कि छात्र आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट देखिए। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पार्ट 2। योगी फोर्स ने किया डिकोड। योगी राज में मैसेज क्लियर है और दंगाई और आतंकी के लिए कोई जगह नहीं है। पहले भी उत्तर प्रदेश में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को योगी की फोर्स बेनकाब कर चुकी है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक सफेदपोश आतंकी नेटवर्क पकड़ा गया था, जिसके तार लखनऊ और कानपुर तक फैले हुए थे। इतना ही नहीं, दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में भी इस मॉड्यूल का नाम सामने आया था। और अब एक बार फिर योगी की फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बार गिरफ्त में आया है एक ऐसा सफेदपोश डॉक्टर जो उत्तर प्रदेश से बैठकर आईएसआईएस का ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल चला रहा था। नाम हारिस अली, एजुकेशन बीडीएस का छात्र, कनेक्शन आईएसआईएस। आतंक का ये वही सफेदपोश चेहरा है जो रहने वाला तो सहारनपुर का है, लेकिन मुरादाबाद में बीडीएस का छात्र भी। लेकिन इसकी असली पहचान ये कि आईएसआईएस का ऑनलाइन एजेंट है। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि हारिस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का खतरनाक सपना देख रहा था और इस नापाक मकसद को पूरा करने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था और आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जोड़ रहा था। एटीएस को हारिस के लैपटॉप से कई आतंकी वारदातों के वीडियो, कट्टरपंथी सामग्री और ऑनलाइन चैट्स मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि हारिस ने कश्मीर में एक आतंकी कैंप में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ली थी, जहां उसने न सिर्फ हथियारों की बेसिक जानकारी हासिल की, बल्कि सुरक्षा एजेंसी से बचने और इंटरनेट के जरिए नेटवर्क फैलाने के तरीके भी सीखे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हारिस पिछले 2 साल से सुरक्षा एजेंसीज की नजरों से बचकर आईएसआईएस के लिए काम कर रहा था। उसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग मिल रही थी, जिससे वो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाता था। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला और जिहादी मानसिकता फैलाने वाला हारिस बेहद खतरनाक था। उसने एक खास पैटर्न अपनाया था। वो रविवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी जिहादी मानसिकता को फैलाता था और शरिया कानून के बारे में बताता था। हारिस का काम करने का तरीका भी बेहद शातिर था। यह हर रविवार को एक्टिव होता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों और डॉक्टर से संपर्क करता था और अपने आकाओं के निर्देश शेयर करता था। इसने अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से एक सीक्रेट ग्रुप भी बना रखा था, जिसमें युवाओं को जोड़ता और उन्हें आईएसआईएस का मटेरियल शेयर करता था। हारिस सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को टारगेट करता जो सरकार या देश के खिलाफ पोस्ट करते थे। धीरे धीरे उन्हें अपने नेटवर्क में जोड़ता था और फिर कट्टरपंथ की राह पर धकेल देता था। हैरानी की बात यह है कि उसके संपर्क में सिर्फ छात्र ही नहीं, बल्कि उससे 2 गुने उम्र के डॉक्टर और दूसरे प्रोफेशनल्स भी थे। यानी ये मॉड्यूल व्हाइट कॉलर था, जहां पढ़े लिखे लोग भी कट्टरपंथ के जाल में फंस रहे थे। मगर अब हारिस योगी फोर्स के शिकंजे में आ चुका है और जल्द ही इस नेटवर्क के हर राज का पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसे में अब जांच एजेंसियां उस खास पैटर्न को डिकोड करने में जुट गई हैं, जिस पैटर्न के जरिए बाकायदा हारिस लोगों से जुड़ता था और उनको जिहाद के लिए मोटिवेट करता था। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। एक तरफ यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए शहर शहर योगी फोर्स का एक्शन है, अपराधियों का बुलेट से हिसाब है। इसी बीच अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार टेक्नोलॉजी का दम भी जोड़ने जा रही है और इसी के लिए उत्तर प्रदेश में 5 नए हाईटेक फॉरेंसिक लैब्स से जांच की जाएगी। अपराधियों के लिए बचकर निकल पाना अब और मुश्किल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। योगी राज, अपराधियों का तय हिसाब। वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश मतलब अपराध पर 0 टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्त। यूपी में योगी फोर्स के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है।
यूपी में क्राइम की कमर तोड़ने के लिए योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा फुल स्पीड से चल रहा है। कानपुर से श्रावस्ती और सीतापुर से औरैया तक योगी फोर्स का एक्शन साफ नजर आ रहा है। यूपी में गौ तस्करी करने वालों का अंजाम क्या होता है, उसकी तस्दीक कर रही है श्रावस्ती से आई ये तस्वीर, जहां योगी फोर्स ने गौ तस्कर का बुलेट से हिसाब कर दिया। पुलिस ने जब गौ तस्करों की घेराबंदी की तो गौ तस्कर पुलिस पर फायरिंग करने लगे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि 3 गौ तस्करों को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया। हालांकि अब भी 2 गौ तस्कर फरार हैं, जिनकी तलाश योगी फोर्स कर रही है। सीतापुर में भी 25,000 के इनामी अपराधी इंदल गिरी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। दरअसल इंदल गिरी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसकी भनक पुलिस को लग गई और एनकाउंटर में उसे पकड़ लिया गया। यानी यूपी में क्राइम किया तो फिर योगी फोर्स इलाज करने के लिए तैयार बैठी है। और अब तो योगी सरकार अपराध के खिलाफ लड़ाई को और भी हाईटेक बनाने जा रही है। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज में 5 नई मॉडर्न लैब्स बनने जा रही हैं, जो अपराध की हर साजिश के खिलाफ बड़ा हथियार बनेंगी। इनमें शामिल है क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, चैलेंज्ड ऑडियो वीडियो लैब, 3D प्रिंटिंग लैब, SCADA यानी IT/OT सिक्योरिटी लैब और डिजिटल फॉरेंसिक लैब। उत्तर प्रदेश में अपराध को खत्म करने के लिए अब पुलिसकर्मी नए पैटर्न पर लैब्स में रिसर्च करेंगे। यूपी सरकार 5 नई लैब बनाने जा रही है, जिसमें नए तरीके से हो रहे अपराध के पैटर्न पर रिसर्च होगा। बाकायदा पुलिसकर्मी इसकी ट्रेनिंग लेंगे और इन नए पैटर्न्स के क्राइम को रोकने के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले से ही एडवांस्ड साइबर फॉरेंसिक, DNA प्रोफाइलिंग, AI ड्रोन और डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जैसी लैब चल रही हैं। अब इन नई 5 लैब्स के जुड़ने से यूपी का फॉरेंसिक सिस्टम और ज्यादा ताकतवर होगा और अपराध के खिलाफ और भी करारा प्रहार होगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नहीं किए गए तो इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है वो गिरफ्तार किए जाएं। कैमरामैन समीर कर्की के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर।